आज हम आए हुए हैं ट्रैक पे। मैंने ये स्टिकर यहाँ पे रखा है। ये इस टाइप के पार्क्स में गाड़ी पार्क करने का चार्ज होता है। मैंने पूरे साल का पे किया है तो वो काफ़ी सस्ता पड़ गया। $100 मतलब इंडिया के 5,500 रुपये। साल में कितनी बार भी आ सकते हो। आगे प्लान ये है कि हम ट्रैक करने जा रहे हैं तो 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना है। शैमा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रैक? So it's 4 kilometers. 4? Yeah. So why does it take so much time to walk? 4 kilometers in 2 hours? That's a No, 4 lot. kilometers in one way and 4 kilometers back. ओके, तो 4 किलोमीटर ऊपर जाना है, फिर 4 किलोमीटर आना है, तो 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं। तो 4 घंटे का ये ट्रैक है और इसके ऊपर इन्होंने मैश लगा रखी है, आयरन मैश, ताकि कोई स्लिप ना करे। ये चेक करें, क्लीन फुटवेयर बिफोर एंट्री। तो आप यहाँ पे अपने जूते साफ कर सकते हैं ऐसे स्प्रे करने के लिए ना। ये किया हमने, बिस्मिल्लाह पढ़ी है। अब हम ट्रैक पे जा रहे हैं। 2 घंटे का ऊपर जाना है, फिर 2 घंटे का वापस आना है। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा है, थोड़े बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो गीला नहीं है ट्रैक। तो इसके लिए मैंने ये ट्रैकिंग के शूज़ भी लिए हैं। कोशिश करें जब आप ट्रैक करें तो फिर नॉर्मल शूज़ में ना करें, ट्रैकिंग के स्पेशल शूज़ आते हैं वो आप लेके करें ताकि फिसलन ना हो। और प्रॉपर सामान लेके जाएं। हम खाना लेके आए हैं, सैंडविचेस लेके आए हैं, वो सब मेरी बीवी ने बनाए हैं सुबह। और ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, पानी है, सारी चीज़ें पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए। सुबह सुबह उठ के उसने बेचारी ने मेहनत करके बनाए। मैं सो रहा था क्योंकि वो एक्साइटेड थी आने के लिए, और उसी की वजह से हम लोग आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर प्लानिंग एवरीथिंग। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है दुनिया, और आप सोचें कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तस्मानिया में आके दुनिया की सबसे ज़्यादा प्योर हवा यहाँ पे है। इंसान सिर्फ हैरानी से देखता है कि अगर दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है अल्लाह ताला ने, तो बाकी कायनात कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। आप सोच के देखें, सुभान अल्लाह। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। थोड़ा सा एलिवेशन हो रहा है, Yeah, so जैसे आप slowly otherwise. यहाँ से भी देख रहे होगे कि अब थोड़ा सा हम ऊपर आ गए पानी से। तो ऐसे में क्या है कि हल्के हल्के चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए 2 घंटे लगते हैं 4 किलोमीटर करने में। तो अगर जल्दी जल्दी करोगे तो थक जाओगे और मज़ा नहीं आएगा। कोशिश करो कि सुबह सुबह आ जाओ 12-1 बजे, और वो सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि रोशनी में आप चले जाओगे ऊपर और रोशनी में ही वापस आ जाओगे। फिर जो ड्राइव है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, तो 10-15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बेकार है, उसमें गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास एसयूवी है तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैं सेडान से आया हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल था चलाना। ट्रैक्शन मिलना मुश्किल होता है टायर को, बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। यही हुआ है कि ये पूरी पहाड़ी है और इस पे सीढ़ियाँ लगा दी हैं आपने, 2 किलोमीटर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तो होपफुली उतरते वक्त बड़ी आसानी होगी। अभी हमें 15 मिनट हुए हैं और पानी को नीचे जाते हुए हम देख सकते हैं। पानी और हमें काफ़ी फासला हो गया। खुदा का शुक्र है मौसम अच्छा है आज, बादल देखें। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Hi. हेलो। ये 3 केव्स ट्रैक कहलाता है और इसमें से एक ट्रैक हम अभी कर रहे हैं।
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2 बाद में करेंगे। अभी हमने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो हम घर से 150 किलोमीटर दूर हैं लगभग। तो ज़ोहर और असर हम मिला के पढ़ सकते हैं। 2 रकात ज़ोहर, 2 रकात असर, कसर पढ़ेंगे। The good thing in Tasmania is you can find a lot of places like these. So even if you do like every weekend, you won't run out of places. अल्लाह अल्लाह, मर गए यार। हाय, ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे 90 साल का हूँ। फिजिकल एक्टिविटी, बाहर घूमना, चलना फिरना ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हाय हाय हाय, मतलब कितनी अजीब बात है कि बंदा जब छोटा होता है, कम उम्र का होता है, खेलने की उम्र होती है, तो उस टाइम पे आराम करने का मन ही नहीं करता है। बस मन करता है 24 घंटे खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। स्कूल से आओ थके हारे, थोड़ा सा आराम करो, फिर शाम में खेलने निकल जाओ। फिर माँ बाप ज़बरदस्ती घर में घुस आते हैं कि वापस आ जाओ, कब तक खेलोगे, वो कम वो करते हो। फिर उसके बाद सुबह ही उठ के सुबह स्कूल जाते ही खेलना शुरू, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर ब्रेक में खेलना, फिर ख़त्म करते हैं, फिर खेलना, फिर बस में बैठ के आना, गर्मी में पसीने से नहाना, फिर खेलना। यार कितना, मतलब अल्लाह ताला ने एक पावर हाउस दिया होता है बचपन में ना आपके अंदर, और जितने हम बड़े होते जाते हैं अपनी ख़राब आदतों की वजह से एकदम ज़ीरो मोबिलिटी, और बस खाओ 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 यही रहता है। अल्लाह अकबर। तो बेगम ने नॉर्वे में एक ट्रैक किया था, वो 15 किलोमीटर ऊपर स्टेशन था। वो कह रही है वो उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट ट्रैक था। बट डिड यू एंजॉय इट? I enjoyed, but then towards the end, I was not feeling my leg. या It was too much. चलते चलते यूं ही रुक जाता। ये इतना क्लीन है ना, सारा जितना भी ट्रैक है, कोई प्लास्टिक नहीं, कुछ नहीं। मैंने मेलबर्न में भी ट्रैक किया है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लास्टिक वगैरह मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग गंदगी नहीं मचा रहे हैं बिल्कुल। इट इज़ ब्यूटीफुल। थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से करम हुआ है कि डाउन स्लोप मिली है हमें। Yeah, but this will be up later. लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो थोड़ी सी राहत है ये, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा मशक्क़त शुरू हो जाएगी। तो मज़ा आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, थक चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से तो अब हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आई एम इन माई 30s, माई वाइफ इज़ इन हर 20s। तो ये बेस्ट टाइम है, हमारा प्राइम टाइम है, जब हम थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब नहीं तो कब, फिर बिज़ी हो जाना है लाइफ में। तो इंशाल्लाह प्लान यही है कि थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और कुछ करते हैं लाइफ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, एडवेंचर करते हैं। ये पेड़ देखें कितना खूबसूरत और ऊंचा पेड़ है, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है बता रहा है कि ये बहुत ही पुराना पेड़ है। जितना ज़्यादा ये बड़ा होता है, थिक होता है, उससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। यार अभी वॉक करते करते मुझे एक ख्याल आया कि आप देखो, यहाँ पे मैं और मेरी बीवी अकेले हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, और किसी बात का खौफ नहीं है कि कोई आएगा हमें चोरी कर लेगा, हमारे सामान चुरा लेगा, या किसी भी तरीके का हमें हार्म पहुंचा सकता है। कोई भी डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब किस तरीके से यहाँ पे ना इन्होंने सोसाइटी बनाई है कि लोग जाते हैं, ट्रैक करते हैं, अकेले रह रहे होते हैं पहाड़ों में 3 दिन 4 दिन फैमिलीज़ के साथ, कोई कुछ नहीं करता, कोई किसी को टच नहीं कर सकता। लड़ाई अगर यहाँ पे होती भी है ना लोगों की, तो कोई किसी को टच नहीं करता, मुंह से ही गाली शाली देते हैं, गुस्सा उतारते हैं, मुंह से आप कुछ भी कह दो, डजेंट मैटर। रेसिज्म नहीं होना चाहिए बस,
बाकी एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिज़िकली आपने किसी को ऐसे भी टच कर दिया ना, असॉल्ट का केस होता है। और एक बार ये असॉल्ट का केस आपके ऊपर हो गया, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आपको फ़ाइन दे दिया या फिर किसी भी तरीके से चार्ज कर दिया, तो आप जब भी जॉब अप्लाई करोगे, पासपोर्ट अप्लाई करोगे, कुछ भी अप्लाई करोगे, आपका पुलिस क्लियरेंस क्लियर ही नहीं होगा। हर जगह आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आपको जॉब पे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्या हुआ था। और अगर ऐसा कुछ आपके उस पे होगा हिस्ट्री में, तो फिर हर जगह से आपका बाय बाय हो जाएगा। तो इसलिए कोई यहाँ पे किसी को टच नहीं करता है। और स्पेस को बड़ा वैल्यू करते हैं ना लोग, कि मतलब आप जा भी रहे हो तो आपके स्पेस मेंटेन करेंगे, आपको जगह देंगे, कोई आपके पर्सनल स्पेस में नहीं घुसेगा। दिस इज़ वेरी गुड यार। अब देखो आराम से मैं इधर जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। शाम के 3-4 बज चुके हैं, रात भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बहुत ग्रेट ये भी है कि यहाँ पे ना, जैसे भालू हुआ, बेर हुआ, या फिर शेर हुआ, या भेड़िए हुए, वुल्व्स हुए, इस तरीके के जानवर इधर है नहीं। तो आपको इतना ख़तरा नहीं है। हाँ, स्पाइडर्स हैं, स्नेक्स हैं, तो उनसे तो आप बच सकते हो। लेकिन जो असली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, वो इस तरीके से पहाड़ों में आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पे है ही नहीं, उस तरीके के जानवर ही नहीं है यहाँ पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वॉक करते हुए डर नहीं लगता कि कहीं भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा। अब जंगलों में हम लोग, अभी तक हमें एक भी बंदा नहीं मिला है जो ऊपर जा रहा हो हमारे अलावा। हम ही थोड़े से लेट आए हैं, बाकी हर बंदा नीचे जाता हुआ मिला है, हर बंदा। ह्यूमन बीइंग्स आर सो 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 हार्ड वर्किंग। हम हर जगह हैं भाई, पहाड़ों के टॉप तक में हमने नहीं छोड़े हैं। देखें यार, ये हाथों से बनाए हुए हैं ना, चेक करें। मतलब यहाँ पे हमारा चलना मुश्किल है, तो किसी किसी ज़माने में लोग ये पत्थर ऊपर लाए होंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया होगा। और उनके लिए तो रास्ता भी नहीं होगा, यहाँ पे मिट्टी का रास्ता होगा उस टाइम पे। देखो यार, क्या कमाल है, क्या लोग हैं। अब जैसे भी बनाया हो मशीन से, हाथ से, ये गज़ब है यार। ये ये सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करो, अपना पैसा वेस्ट करो, ये सारी चीज़ों में। क्यों हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे लड़ते हैं? क्यों हम ये सब चीज़ें नहीं करते यार? ऐसी चीज़ें बनाओ, लोगों की लाइफ बेहतर करो, ताकि हर बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सके। अमीर लोग गरीब को भी बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं दुनिया में, अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर, उनके बच्चे एंजॉय करते हैं लाइफ, सब कुछ बनाते हैं। और गरीब जो होता है वो बेचारा पूरी ज़िंदगी धर्म का झंडा लिए बैठा रहता है, पॉलिटिक्स का झंडा लिए बैठा रहता है। गरीब का यही काम है कि लोगों की चापलूसी करता रहे, लोगों की जूतियाँ उठाती रहे, और बेचारा कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता। तो वो गरीब नहीं बनना है। अल्लाह ताला ने गुर्बत दी है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन वो वाला गरीब नहीं बनना है जिसे हर कोई बेवकूफ़ बना देता है ज़िंदगी में। इंशाल्लाह अपने हालात बदलने, लोगों की जूतियाँ नहीं उठानी है। जिस दिन लोगों की जूतियाँ उठानी बंद कर दी ना, जिस दिन फालतू फालतू की जगहों में अपना टाइम वेस्ट करना, फालतू की महफिलों में बैठना बंद कर दिया और अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूज़ करा, वो पहला दिन होगा चेंज का। इंशाल्लाह वादा करो कि ऐसा करोगे, इंशाल्लाह। देखें हम पानी से कितने ऊपर आ चुके हैं, अल्लाह। ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है। अब ये प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ है? ये जो मेरे ख्याल से ये जो आप देख रहे हो ना, नीचे से पानी फ्लो करता है, तो वो ऊपर पहाड़ी से जितना भी पानी आता है वो यहाँ से, जैसे अभी ये गीला देख रहे हो,
ये इस प्लेटफॉर्म के नीचे जा से निकल जाता है। अगर ये प्लेटफॉर्म ना हो तो ये जो ट्रैक है पूरा पानी के नीचे चला जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। तो हर चीज़ ना बड़े सोच समझ के बनाई गई है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा आ गए हैं, ये एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी तक हमें एक भी बंदा ऊपर जाता हुआ नहीं मिला है हमारे अलावा। हम ही लेट लतीफ़ हैं। ऊपर तो जा रहे हैं अभी हम, लेकिन वापस आते वक्त हो नहीं है हालत ख़राब। अभी थक गए। या अल्लाह रहम करना आज हमारे ऊपर, मेरे मौला रहम करना मालिक हमारे ऊपर। हाय, ये देखो मुझे अपने गांव का रास्ता याद आ रहा है। गांव में ऐसी ऐसी सड़कें होती थी पहले। अब तो गांव भी डेवलप हो गए, गांव और शहरों में फ़र्क नहीं बचा है। लेकिन जो बचपन का गांव था ना, वहाँ पे सड़कें ऐसी होती थी। फाइनली हमें ये बीच में चेक पॉइंट मिला है। अगर हम ये वाला करते हैं ट्रैक तो 1 घंटे का है, ये करते हैं तो 2 घंटे का है, जाना और आना 2 घंटे का। तो इंशाल्लाह बड़ा वाला करते हैं, केप 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 पता नहीं क्या कहते हैं, हावे, केप हावे, केप हुआ या फिर हावे, केप हावे, हावे, हावी, HAUI, हावी, केप हावी, पता नहीं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। तो मेरे शाहीनों, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। दुनिया देखो, अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। बाहर निकलो, दुनिया की खूबसूरती देखो और कोशिश करो अल्लाह भी राज़ी हो जाए, ताकि बाद में तुम पूरे कायनात की खूबसूरती देखो। कितना अच्छा होगा ना कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मज़ा नहीं आ जाएगा अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो। लोगों के काम आओ, इतने कामयाब बन जाओ कि 10 लोगों की हेल्प कर सको। छोटे मोटे झगड़ों में, रिश्तेदारों के झगड़ों में निकलो यार इन सब चीज़ों से, और अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना माइंडसेट अच्छी जगह ही लगाओ। कुछ क्रिएट करो, बेहतर क्रिएट करो, खूबसूरती की तरफ जाओ। बेगम तो दौड़ी चली जा रही है। बेगम बेगम होता है इसमें, बेगम जो है का मतलब है बिना गम के, और मैं कभी कभी बेगम बोल देता हूँ। असल जो लफ्ज़ है वो है बेगम। तो सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद। सिंपली चेक करें, ये हमने ये सारा ट्रैक दिख रहा है आपको, ये सारा ट्रैक है, ये करके वहाँ जाना है। ये इधर भी समंदर है, हमारे हमारे उस तरफ भी समंदर है। क्या अल्लाह की शान है ना। तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं 6 बजे से पहले पहले हम नीचे पहुँच जाएं। अल्लाह की कसम मैं ये बयान नहीं कर सकता ये है कितना खूबसूरत, कसम से। मतलब कैमरा में तो आप ब्यूटी शायद 1% भी नहीं देख सकते, अपनी आंखों से देखोगे ना, कसम से इतना खूबसूरत है यार। और इतनी साफ हवा है, हमने बताया ना दुनिया की प्योरेस्ट एयर है यहाँ पे टैस्मेनिया के अंदर। पढ़ना इसको, गूगल करके देखना। आउट ऑफ नो वे वॉक करते हुए ऐसा लग रहा है कि आप कसम से जन्नत में वॉक कर रहे हो। मेरे रब की क्या शान है ना कि आप उसकी कुदरत देखते हैं और सिर्फ और सिर्फ ताज्जुब करते हैं कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इंसानों ने इस दुनिया को कैसे बिगाड़ा है। पेड़ हमने काट डाले, हवा हमने गंदी कर दी, गंदगी हमने मचा दी दुनिया में। क्या हाल हमने इस दुनिया का बना दिया। सुभान अल्लाह,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद। ये सारे देख रहे हैं, पत्थर है सारे, ये पत्थर है, चट्टान है, और ये समंदर है। इसके आगे हजारों किलोमीटर तक आपको जमीन नहीं मिलनी है। ये ऐसे ही समंदर है। मेरे अल्लाह की कुदरत देखो आप, यहाँ भी इन्होंने पूरा रास्ता बना रखा है। क्या गजब है यार। एक चीज़ जो इंडिया में बेटर है वो है कि आप जब ट्रैक करते हो ना, तो रास्ते रास्ते में आपको चाय वाले मिल जाते हैं, खाने का सामान मिल जाता है, तो इंटरेक्शन होती है उनसे। वो इंडिया में ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने हिमाचल में ट्रैक की है और उसकी अलग ही फीलिंग है। और आप जब एंड में पहुंचते हैं अपनी पीक पे, वहाँ पे भी आपको ढाबे मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है। क्या कहना है यार, यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे नेचर तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। पर यहाँ पे इंसान को अपना टाइम मिल जाता है, तो नेचर के साथ कनेक्ट होने में यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। कसम से बस हो गई है, अभी हम पीक पे पहुँचे नहीं हैं, पर हालत ख़राब हो गई। हमारी कोशिश है कि दिन दिन में ही हम पीक पे पहुँच जाएं, ताकि रोशनी में ही हम वापसी कर लें। कसम से हालत ख़राब हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये चेक करें, ये सबसे हाई पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हो, उस पहाड़ी पे वो हाई पॉइंट है, इधर वो हाई पॉइंट है, और इधर कुछ और नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक चीज़ चेक करो कि ये जो प्लांट्स है ना, इनकी हाइट भी डिक्रीज़ हो गई है। और जैसे स्लोप ऐसी थी तो प्लांट्स की हाइट काफ़ी ऊंची थी, अब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो शायद इनको श्रब्स कहते हैं। ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा था हमने से। ये देखिए छोटे 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 छोटे, मुझे लग रहा है यहाँ पे, पता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता है प्लांट्स की हाइट छोटी क्यों रह गई है? विंड स्पीड की वजह से। क्योंकि यहाँ पे कवर के लिए कुछ है नहीं ना, तो विंड बहुत तेज़ होती है, तो ऊंचे प्लांट्स यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते होंगे। तो इसी वजह से प्लांट्स की हाइट प्लेन पे, जो ऊपर प्लेन है ना, उस प्लांट्स की हाइट कम है। वो आप देखो, जैसे ही हल्का सा मैं स्लोप पे आया हूँ, प्लांट्स की हाइट हल्की सी ऊंची होने लगी है। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त डायरेक्ट विंड नहीं पड़ेगी ना, कभी हवा की डायरेक्शन चेंज होती है। स्लोप की वजह से हवा की स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो ओपन एरिया होता है उस पर एयर की स्पीड रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं, पर उसके साथ साथ आपको बड़े बड़े ट्रीज भी मिल जाएंगे ऊंचे ऊंचे। ये देखो, ये हवा की वजह से झुके हुए हैं। ये देखें, अब हम यहाँ आ गए। यहाँ से घूम घूम के ये जो रास्ता दिख रहा है, ये कर करके हमें उधर जाना है। वो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है। और ये देखें, आउट ऑफ नो वे ये समंदर के बीचों बीच भी एक चट्टान है। ऐसा हो सकता है कभी 100,000 साल पहले वो जो चट्टान है वो इसका पार्ट भी हो सकता है, ये मिले हुए हों, फिर विद टाइम वो कट गया हो ना पानी से। और आफ्टर, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सारा 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 विद टाइम ढहता रहेगा, और पानी यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। लेकिन इसमें 100,000 साल लग जाएंगे। ये सारा किस तरीके से कुदरत ना चेंज करती है लैंडस्केप को वक्त के साथ साथ। ये डिटेल्स भी अगर आप देखोगे ना, जो ये इस पे ये सब पानी और हवा की वजह से ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ये टेक्सचर हो गया। ये आप देखें, और इसी तरीके से आप इनकी एज भी पता लगा सकते हैं कि ये रॉक्स कितने हज़ारों लाखों साल पुरानी है। कसम, अल्लाह की कसम, बस हो गई है, वापस भी जाना है।
हाय मर गया मैं। हाय हाय या अल्लाह यार, इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए वरना मेरी तरह ठूल हो जाता है बंदा। हाय या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, हाँ, मदद कर या अल्लाह, या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और ये तस्वीर थोड़ी और क्लियर होती हुई, देखो सूरज उधर है, किस तरीके से अल्लाह की कुदरत है। देखें बेगम, वो देखें ऊपर जा चुकी है मेरे अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला जब हमें मरने के बाद उठाएंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको ये फिंगरप्रिंट्स भी वापस दे देंगे। फिर जब हम उठेंगे, मिट्टी से दोबारा बन जाएंगे इंसान, फिर हम वॉक करेंगे जहाँ पे अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब लेंगे। अब अल्लाह जाने वो कितनी लंबी वॉक होनी है, हज़ारों साल का वो दिन है। या अल्लाह, उस दिन की वॉक से सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे मौला, कोई ऐसी गलती ना हो ज़बान से, हाथ से, आँखों से कि उस दिन उसका हिसाब किताब करना पड़े, किसी का दिल ना दुखे, कोई गलत काम ना हो मेरे मौला, कोई बंदे का हक ना मारने हम लोग, है मेरे मालिक। बस बचाना उस दिन के हिसाब किताब से, तेरी रहमत के हम तलबगार हैं। माफ़ करना या अल्लाह। इस छोटी सी वॉक में मेरी पुंगी बच गई है, सोचें उस दिन की वॉक में क्या हाल होना है। ये एक वार्निंग साइन है कि ये अनप्रोटेक्टेड क्लिफ है, तो किनारों से बच के चलना। यहाँ पे कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है, गिर सकते हो, और अगर गिर गए तो भैया फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है, पता नहीं लोगों को मिलोगे भी नहीं मिलोगे। ये आ गई हमारी पीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम ऑलमोस्ट सफ़र पूरा कर चुके हैं। ये वो बंदा दिख रहा है वहाँ तक और वॉक करनी है, ऑलमोस्ट एंड हो ही गया है, पर चलो ये भी कर ही लेते हैं। पत्थरों की चट्टानें, और ये ऐसा वैसा समुंदर नहीं है, ये हज़ारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है इधर, अंटार्कटिका इसके बाद। लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल तक आ चुके हैं। ये थी हमारी मंजिल। या अल्लाह, देखें इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग लगा रखी है, और ये देखें ये कसम से 15-20 मंजिल होगा कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं जूम करके दिखाऊं, ये थी हमारी मंजिल, और हमने जो सफ़र शुरू किया था वो ऐसे 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 उधर है। तो थोड़ा मेरी जनरल नॉलेज का इजाफा करें, आप बताएं कि ये क्या कहलाती है जगह। ऐसे दो लैंडमार्क्स हों, उसके बीच में थोड़ी जगह हो, पानी चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। रिवर तो वो नहीं होगी, लेक भी नहीं होगी, लेकिन कुछ और उसको कहा जाता होगा। ये देखें, अल्लाह अकबर, ये छोटी छोटी चट्टानें। Yeah, I think that's the 10 6 got the hood on top. Yeah. So very rubbish. Oh, wow, amazing. Enjoying? Yeah, love it. You're right, that one behind it. Yeah. Finally destination पे पहुंचने के बाद खाना खाना। अब हम वापस जा रहे हैं, खाना वाना खा के एकदम रिफ्रेश हो गए हैं।
जैसे आए थे अब वैसे ही हैं इंशाल्लाह। जल्द से जल्द 1-1.5 घंटा, तो बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर बोल रहा हूँ, 2 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आराम से, क्योंकि हमें आने में 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो जाते जाते इंशाल्लाह 2 घंटे लगेंगे और फिर हम आराम से पहुंच जाएंगे गाड़ी में। फिर वहाँ से 2 घंटे, तो रात के 10 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो हम घर होंगे इंशाल्लाह। बेगम ने सूरह यूसुफ शुरू करी है और हमारा प्लान है कि कुरान सुनते सुनते हम लोग वापसी करेंगे इंशाल्लाह। अब देखें ये दुनिया का आखिरी कोना है, इसके आगे आपको सिर्फ अंटार्कटिका मिलेगा। यहाँ भी अल्लाह का कलाम है। ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه خاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام صراط الذين أنعمت عليهم غير منهم يسمعون كلام الله ثم قرئها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إن الله يأمركم أن بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين या अल्लाह, कसम से बस हो गई है। अभी आधा भी रास्ता नहीं है वापस लौटने वाला। मेरा तो ठीक है, कल संडे है, मैं तो सोऊंगा आराम से, फजर पढ़ूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा आराम से। बेगम की कल जॉब भी है, पता नहीं कैसे करेगी बेचारी। قال يا قلتم يا موسى अल्हम्दुलिल्लाह हाफ वे ख़त्म हो चुका है, अब बाकी का सफ़र कर रहे हैं। बेगम को थोड़ा आगे जाने दिया है, क्योंकि जब कुरान की तिलावत होती है तो उसे ठहर के सुनना चाहिए। कुरान को आप बैकग्राउंड में नहीं लगा सकते। तो हम वॉक कर रहे हैं, सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी थी, इसलिए बेगम को थोड़ा आगे कर दिया है और मैं पीछे हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बात भी हो गई कि कुरान की कभी भी तिलावत हो तो खामोश रहना चाहिए और सुनना चाहिए। कुरान को कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। ठहर के सुनो कुरान को। ويوم القيامة يردون إلى कुरान जब हम पढ़ते हैं वो ज़िक्र में आता है, तो ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का ज़िक्र करना ना। ज़िक्र कुरान के थ्रू करो, सलावात पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो ये ज़िक्र में आता है सारा। तस्बीहात, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, कुरान पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये सारे ज़िक्र हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ना। तो ज़िक्र के साथ साथ इंसान को बहुत ही ज़रूरी है तफक्कुर करना। कई आयतों में ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने कि तफक्कुर क्या चीज़ है। इंसान को बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह भी बार बार कुरान में कहता है ना, ए इंसान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सोचो। तो तफक्कुर बहुत ज़रूरी है इंसान को करना ना, बैठ के बार बार एनालाइज करे, गूगल करना है इस चीज़ को। यूट्यूब पे तुम्हें अच्छी वीडियो मिल जाएंगी कि तफक्कुर क्या चीज़ है। तफक्कुर TAFAKKUR, ज़िक्र अल्लाह और तफक्कुर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थाम लो, समझो और इसको करो। ये ज़िंदगी चेंज कर देगा आपकी इंशाल्लाह। तो दिन में ही वापस पहुंच जाएंगे
फिर अगर मगरिब यहाँ हो जाएगी तो यहीं पढ़ेंगे मगरिब, वरना घर पहुँचने पे इससे पहले मस्जिद में रुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। प्लान ये है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम सफ़र में, तो सफ़र की नमाज़ सफ़र में ही पढ़ लेना चाहिए, फिर घर जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यह है कि औरतों का इंतज़ाम होता है हर मस्जिद में, मोस्टली हर मस्जिद में। कोई बहुत ही छोटी मस्जिद है तो शायद वहाँ ना हो, लेकिन औरतों का इंतज़ाम आपको मिलेगा, सेपरेट एरिया होता है औरतों के लिए। तो इंशाल्लाह या तो हम नमाज़ पढ़ के जाएंगे घर, और अगर यहीं अंधेरा हो गया, मगरिब की नमाज़ हो गई यहीं, तो मगरिब इशा कसर हम यहीं पढ़ लेंगे, फिर गाड़ी से जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं। बड़ा अच्छा दिन रहा यार आज। पता है, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब इसलिए मानता हूँ कि मैं 90s में पैदा हुआ था, तो एक जो दौर था ना उसको मैंने ख़त्म होते हुए देखा है। मेरी दादी से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, और आज भी हर दिन मैं उनकी बख्शिश की दुआ मांगता हूँ। मेरी दादी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, और जो उनका घर था ना, मिट्टी का घर था, तो उसकी जो यादें हैं ना वो आज तक मेरे दिमाग में है। तो वो घर 2004-05 में हमने तोड़ के दूसरा बना दिया था, क्योंकि वो फीजेबल नहीं रहा था उसमें रहना, उसका मेंटेन रखना, उसको मिट्टी का बहुत पुराना घर था। तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, चाचा उधर रहते हैं। तो अब वो जो छोटा सा एक रूम था दादी का, वो भी बिल्कुल बारिश में ख़राब हो गया, तब उसको पूरा ख़त्म हो चुका है। तो वो दौर एक ख़त्म हो चुका है, और इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं होती है। ये भी दौर है, ये भी ख़त्म होगा, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर ये भी ख़त्म हो जाना है। लेकिन मैंने एक वो जो पुराने लोग थे ना, उनके साथ मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया है, बैठा बहुत हूँ उनके साथ। उनके साथ अगर तुम बैठोगे ना, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी में। बड़ी मोहब्बत, ठहराव, सब्र, शुक्र, सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरे दादा के भी एक भाई ज़िंदा है, वो मेरे नाना और नानी ज़िंदा है, तो उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरे दादा की जो बहन है वो भी हैं, और ये सारे जो है ना, ये ट्रेजर हैं। और दादा के जो सबसे बड़े भाई थे, उनकी वाइफ भी अभी हैं, उन्हें बड़ी बुआ कहते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये नायाब हीरे हैं, जिन्हें इंसान को जो है ना बड़े सेफ करके रखना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखते हैं इंसान। अगर मेरे बच्चे होते और वो बच्चे 6-7-8 साल के होते, तो मैं उन्हें अपने नाना के साथ बिठाता, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता कि वो मेरे नाना के साथ बैठे और सीखें चीज़ें। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सुबह हमने ज़ोहर और असर यहीं पढ़ी थी, याद है? ये स्पॉट था, यहाँ पे हमने ज़ोहर और असर पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो बहुत नज़दीक है। ये देखो, पानी भी नज़र आने लगा है। तो अब हम जैसे जैसे नीचे उतरते रहेंगे, पानी के साथ साथ हमारा लेवल जो है वो साथ साथ आता रहेगा। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है पानी में और हम में। इंशाल्लाह ये स्टेप्स हम उतरेंगे और फिर पानी के लेवल पे आ जाएंगे। फिर हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, वहाँ से हम निकल जाएंगे। तो सूरज अभी है, मगरिब के टाइम है 1 घंटा, तो मेरे ख्याल से हम निकल ही जाएंगे मगरिब पढ़ने से पहले। असल में मेन रीज़न जो था आज के ट्रैक का वो था मेरी वाइफ का AMC2 कल क्लियर हुआ है माशाल्लाह। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं वो जानते होंगे कि AMC2 कितनी बड़ी चीज़ है। इसका पासिंग रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 8% है, और 100 में से सिर्फ 8 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाते हैं, और बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलिया में AMC1 क्लियर हो जाता है लोगों का, AMC2 क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो मार्च में उसका AMC1 फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, और AMC2 कल इसका हो गया। तो ये एक तरीके से उसकी सेलिब्रेशन थी AMC2 पास करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का बहुत करम है, ये एक बहुत बड़ी टेंशन दूर हो चुकी है। इसका नाम था AMC2। ये सेम मशीन है, यहाँ पे हम जूते साफ़ कर सकते हैं। ये असल में अगर बारिश हो ना, तब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। ये हमारी
गाड़ी यहाँ पार्क थी, हम यहाँ आ गए। अब थोड़ी देर हम सोच रहे हैं कि बीच पे बैठेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलेंगे। थक गए यार वॉक करते करते। ये दिख रहा है, ये कैंगरू नहीं है, इसको वॉलबी कहते हैं। कैंगरू से ये थोड़ा सा छोटा होता है और इसके हाथ में फ़र्क होता है, इसके हाथ बहुत छोटे होते हैं। कैंगरू आपको किक बॉक्सिंग कर सकता है, किक भी मार सकता है और मुक्का भी मार सकता है। मुक्का तो नहीं मार सकता लेकिन पकड़ सकता है, आपको ग्रैब कर सकता है हाथ से ना। पर इसके जो हाथ होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इसका साइज़ भी छोटा होता है। मेरे पैरों में ऑलमोस्ट छाले पड़ गए चलते चलते ना। इसको कहते हैं, ये सीवीड है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है मालिक। Jan, I'm afraid of it. No, it won't do anything. It's a kid. Close it. No. Nope. There's nothing I have. जाने का टाइम आ गया है। तो हमने मगरिब और इशा कसर पढ़ ली है यहाँ पे। अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। दिन कंप्लीट होता है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी भी सफ़र पे जाया करें, कोशिश करें कि पहले मस्जिद जाएं फिर घर जाएं, और जो नमाज है वो कसर पढ़ के जाएं। ये आपके लिए बेनिफिट की बात है। पूछ लेना किसी आलिम से, पूछ लेना इसका मतलब, इसका किसी आलिम से पूछ लेना इसके बारे में, ठीक है इंशाल्लाह।